हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज की जो रीडिंग्स हैं ये रीडिंग्स मैं करने वाली हूँ उन सभी लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव एक क्वेश्चन आ रहा है अपने रीडिंग्स में क्लाइंट से दैट अबाउट द थर्ड पार्टी थिंग्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा देर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर डिस्टर्ब्ड विद दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर। सो जो भी लोग परेशान हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो लड़की हो। ठीक है, दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देखोगे इट विल रेजोनेट विद यू। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों है, क्या रीज़न्स है थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के। एंड हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी या नहीं, या फिर आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि हम इस रीडिंग्स में जिनके ऊपर क्लैरिटी लेंगे। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द रीडिंग्स। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्लैरिटी के लिए यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करते हैं अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप ये रीडिंग चाहते हैं उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में उनको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। रीडिंग्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कनेक्ट योर सेल्फ विद द लाइट, द फ्लेम्स जो आपको फील होती हैं अपने रिलेशनशिप में। जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपके रिलेशनशिप में क्या कोई थर्ड पार्टी है, और अगर है तो क्यों है, और क्या वो रिमूव होगी। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, महादेव प्लीज़ गाइड करें, माँ काली प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। क्या रीज़न्स हैं, किन चीज़ों की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बनी है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हुई इनके रिलेशनशिप में, क्योंकि जब किसी रिलेशनशिप में कुछ ख़राब होता है तभी चांसेस बनते हैं कि कोई आपके पार्टनर की लाइफ में स्टेप इन करता है। ठीक है, तो हमारे क्या लैक्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थे। तो यहाँ पर यूनिवर्स हमें एक चीज़ बड़ी क्लियर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बैड लक था, हमारा टाइम ख़राब चल रहा था। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी रिवर्स्ड में है। ठीक है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं था चीज़ों के ऊपर, नो कंट्रोल का कार्ड है। चीज़ें बदलनी थी, एक साइकिल था जो चला आ रहा था, वो साइकिल ब्रेक होना था, ट्रांसफॉर्मेशन आना था, चीज़ें ख़राब होनी थी। तो उस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के जो कर्मास थे उनका इफ़ेक्ट था, एंड सबसे ज़्यादा तो एक बैड लक था जो हमें फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर बिगड़ी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, अगेन रिवर्स्ड एनर्जी है। हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थे हमारे पार्टनर के साथ, वो एक्सपेक्टेशंस हर्ट होने ही थे, क्योंकि हम जो भी लोग इस रीडिंग्स को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे आपके पार्टनर से, एंड कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर थे वो इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल ना तो करना चाह रहे थे ना वो कर पा रहे थे। ठीक है, तो उनकी एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस हुई है, जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को जो इसको देख रहे हैं, क्या उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी है लेकिन कई बार थर्ड पार्टी होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स हमें एक चीज़ बहुत क्लियर बता रहे हैं कि हम अपने पार्टनर को जो जज कर रहे हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हैं, उनकी लाइफ में किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस है, किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर ये जो इन्वॉल्वमेंट है, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पार्टनर आ गया है। ठीक है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं फैमिली रिलेटेड भी कोई हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, जिनकी वजह से चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं एक रिलेशनशिप में। हाँ, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज यहाँ जजमेंट का कार्ड है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा गलत जज कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में चीज़ें गलत डाली जा रही हैं आपके बारे में। ठीक है,
कहीं वो किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, कोई ऐसा है, उनका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली से कोई हो सकता है जो कि उनको बहुत ज़्यादा गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है। और जब वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उनको ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हो चुका है कहीं ना कहीं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं जा सकती, ठीक है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं हो सकता। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बैक स्टेप ले रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई विल से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर पाइसेस एंड कैंसर and can I get some more ideas universe who all are connected with this kind of energy? See, Pisces के जो लोग हैं ना, Pisces के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से अपनी लाइफ में फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, ठीक है। Pisces वाले लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का ये जो सिचुएशन है ये ब्रेक हो ही नहीं रही है, ठीक है। Pisces परेशान है, स्कॉर्पियंस परेशान है, कैंसर वाले परेशान हैं। सो ये 3-4 सन साइंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्वेरियस या एक्वेरियस इज़ ऑल्सो देयर। एक्वेरियस भी एक ऐसा सन साइन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। जो भी लोग इन सन साइंस में आ रहे हैं उन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ अभी ये जो साइकिल चल रहा है टाइम का, ये फेवर ही नहीं कर रहा हमारे रिलेशनशिप को कि हमारा रिलेशनशिप एक अच्छे डायरेक्शन में जाए। इस वजह से आप लोगों के रिलेशन्स में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं, स्ट्रगल्स हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, किसी के पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, किसी की फैमिली थर्ड पार्टी का काम यहाँ पे कर रही है, किसी के फ्रेंड्स थर्ड पार्टी का काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये देखूँगी अब रीडिंग्स में कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ चीज़ें छुपा रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जी है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये रिलेशनशिप से ना बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ही इज़ ट्राइंग टू गो अवे, ही इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम द थिंग्स, ठीक है। अगर आप इनसे कितनी भी उम्मीदें लगाओगे, कितना भी एक्सपेक्ट करोगे ना इनसे कि आपके लिए कुछ करें, आपके लिए स्टेप लें, आपके लिए एक्शन प्लान करें, ये हर चीज़ में अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ही आपको देने वाले हैं। कोई पॉजिटिविटी यहाँ पर लग ही नहीं रही है कि इनकी साइड से आपको मिलने वाली है, बिकॉज़ ये अगेन ये लॉन्ग टर्म व्यूज़ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ये रिलेशनशिप को अभी करंट बॉन्ड को नहीं देख रहे हैं, करंट एनर्जीज़ को नहीं देख रहे हैं, आपका प्यार इनको नहीं दिख रहा है। इनको जो दिख रहा है वो इनको ये दिख रहा है किसी और से इन्फ्लुएंस होना, ठीक है। ये आपकी सारे पॉजिटिव चीज़ों को कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे हैं, बिकॉज़ इनका ब्रेन वॉश कोई इतने अच्छे से कर रहा है। फैमिली के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक्वेरियस एंड पाइसेस, ये दो ऐसे सन साइंस हैं जो अपने पार्टनर के ऑफिस कलीग से बहुत ज़्यादा परेशान है। जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो ऑफिस में ही हैं आपके पार्टनर्स के, ठीक है, ऑफिस में, या फिर जो लोग ऑफिस नहीं जाते हैं, जो वर्किंग नहीं है, उनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। सो पाइसेस एंड एक्वेरियस एंड कैंसर, दीज 3 गाइज, ये जो 3 सन साइंस हैं ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा। देयर आर लॉट मैनी दूसरे सन साइंस भी हैं, लिब्रा वाले भी हैं, बट पाइसेस एंड आई विल से एक्वेरियस एंड कैंसर, इन 3 सन साइंस में तो अभी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। क्या आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन के लिए प्लान करेंगे? क्या एनर्जी है उनकी थर्ड पार्टी को लेके? क्या थर्ड पार्टी रिमूव हो सकती है? यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या थर्ड पार्टी रिमूव हो सकती है? देखो आपके पार्टनर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अभी ये आइसोलेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अकेले छोड़ दिया जाए। इनको मज़ा आ रहा है अभी चीज़ों में जो इनको मिल रही हैं आपके साथ। जब से इनका थोड़ा सा भी डिटैचमेंट हुआ है तो ये बड़ा फ्री फील कर रहे हैं, बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं। सूनर एंड लेटर इनको बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि ये एक्चुअली में अपने कर्मा को ख़राब कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस को बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को इनवाइट कर रहे हैं। ये चीज़ ये बहुत जल्दी रियलाइज़ करने वाले हैं। किसी ना किसी तरीके के कन्फ्लिक्ट्स में ये पड़ने वाले हैं, बिकॉज़ एक साथ 2 लोगों को
एक साथ दो लोगों के साथ होना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा रही है, बिकॉज़ इनकी एनर्जी आपके साथ भी कहीं ना कहीं है, 10-20% ही सही बट है। इनको आपके बारे में सोचना पड़ता है, कभी ना कभी आपको टाइम देना पड़ता है, कुछ ना कुछ इनको करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स का पार्ट बन रहे हैं, जिससे कि ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोग्रेस चाहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी का स्टेप तो लिया, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे गलती हुई है, ठीक है, गिल्ट हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। मूलांक मैं बताऊँगी आपको, मूलांक 1, मूलांक 4, मूलांक 3 भी, मूलांक 7 और मूलांक 9, ठीक है। इन मूलांक के लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 3 महीने के बाद, ठीक है। अब से 3 महीने के बाद ये जो मूलांक मैंने आपको बताए हैं, ये मूलांक वो मूलांक हैं जो थर्ड पार्टी से बहुत जल्दी छुटकारा पाने वाले हैं। इनके पार्टनर गिल्ट में इनके पास आने वाले हैं, फॉरगिवनेस की रिक्वायरमेंट है, उनकी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रीयूनियन की उम्मीद ही आपसे रखेंगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग्स में इतना ही। आई थिंक आपको आपके लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उस पर क्लैरिटी मिल गई होगी, चीज़ों में आपको आई होप एक गाइडेंस आपको मिल गई होगी। तो ऐसे और गाइडेंस के लिए डू फॉलो मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई होप आप लोगों की लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एंड थर्ड पार्टी बहुत जल्दी छोड़ के आपके पार्टनर को चली जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, and I hope this video will help you a lot, motivate you a lot. Okay, thank you, and do subscribe to the channel. Bye bye.